हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं बाय एज्यूमिंग x और उसके बेस पे हमने वर्कआउट किया था। वो मेथड की कभी कभी कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है, पार्टिकुलरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहाँ पे हमें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना होता है। तो ये मेथड ऑफिशियली टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉपर आपको नहीं दी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आपका हुआ नहीं है, तो टेक्स्ट बुक में तो मेथड है नहीं, फिर भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो इन फ्यूचर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड जब आपके सामने आएंगे और वहां पे जो हमारा हीरो है कार्बन, उसका स्टेट फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तब आपको ये मेथड हेल्पफुल होगी। तो ये मेथड एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज वाटर H2। अब H2 के बारे में हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन है कि चलो इसमें हाइड्रोजन जो है उसका स्टेट क्या है, हमें सबको पता है हाइड्रोजन का स्टेट +1 है। हाँ, दो हाइड्रोजन है तो टोटल चार्ज होगा +2 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है उसका -2 है, ये हमें पता है, और रिजल्टेंट चार्ज हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू जो है वो हम दूसरी मेथड से भी ला सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले वाटर को लिखेंगे कैसे, तो उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है कोवैलेंट बॉन्ड से कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या लिखेंगे सर, H2O मींस व्हाट सर, H O, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक में तो मैं बताता ही हूं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अराउंड हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अराउंड हाइड्रोजन, अराउंड ऑक्सीजन दो बॉन्ड होते हैं, याद रखना, अराउंड ऑक्सीजन दो बॉन्ड होते हैं, अराउंड हाइड्रोजन 3 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम 4 बना सकता है लेकिन 3 याद रखो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, चलो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, तो हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड है, इसके पास भी एक ही बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास मैंने बताया कि 2 बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बनता है, दोनों का हिस्सा होता है, पार्टनरशिप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, ये सब डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में आता है। चलो अब आगे देखो, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, चैप्टर 3 आपका हो गया है। तो मुझे बताओ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, उसकी दोनों साइड हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है मुझे बताओ, ऑक्सीजन की। और इसका मीनिंग होता है कि ये जो पैड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ऑक्सीजन की ओर थोड़े खिसके हुए, मतलब ऑक्सीजन का कंट्रोल इसके ऊपर ज्यादा होता है। जैसे कोई बिजनेस होता है, दो फ्रेंड है, पार्टनर है, अच्छी बात है, लेकिन आपने नोट डाउन किया होगा बहुत सारे पिक्चर में या तो सीरियल में कि जो बिजनेस है उसमें दो फ्रेंड पार्टनर है, फिर भी आप देखना कोई एक पर्सन का होल्ड इसके ऊपर ज्यादा रहता है, वो अपना पूरा मतलब जो है कंट्रोल वो खुद करता है, दूसरा वाला बस कोई बात नहीं मेरा फ्रेंड है चलेगा, ऐसा होता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो बिजनेस टेंशन वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। तो मुझे बताओ, ए पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, देखो कैसे, तो नेगेटिविटी ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की है, ए बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर हम -1 चार्ज दिखाऊंगा स्पेशल, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा -1 और ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव होगा फिनिश। तो ये बॉन्ड आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब बात ये बॉन्ड की करते हैं, तो ये बॉन्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो फिर से एक और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को मिलेगा, एक तो ऑलरेडी था तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और एक +1। क्लियर, अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है,
तो ऑक्सीजन सेंटर में है, तो ऑक्सीजन को दोनों की इफेक्ट मिलेगी, यहां से भी उसको -1 मिलेगा और यहां से भी -1 मिलेगा, तो टोटल हो गया -2। हाइड्रोजन दोनों +1। नाउ सी द आंसर, हाइड्रोजन का स्टेट क्या है +1, देखो +1 इसके ऊपर आ गया कि नहीं, और ऑक्सीजन का स्टेट देखो -2 है, तो -2 दिया गया। क्लियर? सो दिस इज मेथड to determine oxidation number of all atoms present in compound, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको पता है हाइड्रोजन का स्टेट +1 होता है और ऑक्सीजन का स्टेट हमने पढ़ा -1 है, तो हम प्रूव कर देंगे +1 और -1 ये मेथड से। देखो कैसे, तो पेरोक्साइड जो बनता है H2O2 वो कैसे बनता है, HO और H, तो मॉलिक्यूल का शेप नहीं बदलता, लेकिन वो बॉन्डिंग किसके बीच में है वो मैं आपको दिखाता हूं। क्लियर? तो एक्चुअली इसमें 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो 3 बॉन्ड के बेस पे हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में पहले जो लेफ्ट और राइट के बॉन्ड होते हैं उसकी इफेक्ट देती है, उसके बाद टॉप और बॉटम और बाद में बीच में। क्लियर? ऐसा थोड़ा याद रखिए। चलो थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं। चलो इसमें नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन, तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। क्लियर? ए बॉन्ड का पिक्चर क्लियर। चलो ये बॉन्ड, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो -1 और +1 फिनिश। ये 2 बॉन्ड का वर्क हो गया। अब बीच में जो बॉन्ड है उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मुझे बताओ, क्योंकि ये दोनों एटम सेम है, और सेम है मतलब दोनों का नेचर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेंगे और ये बॉन्ड की कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो फिनिश, अभी पिक्चर चेंज नहीं होगा। अब आप देखो हाइड्रोजन के ऊपर क्यों ना चार्ज है +1, तो हाइड्रोजन का स्टेट +1 है, देखो लिखा ही है। बोथ ऑक्सीजन तो है बट बोथ ऑक्सीजन हैविंग -1 चार्ज, ये पेरोक्साइड है, मैंने बताया था आपको। और ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। यस, पेरोक्साइड है, और इसीलिए मैंने आगे इसका सिंबल भी आपको बताया था O2 -2, ऐसा मैंने लिखा है पेरोक्साइड, तो ये पोर्शन को पेरोक्साइड बोलते हैं। और पेरोक्साइड जब आता है पिक्चर में तो 2 ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड आ जाता है और वो बॉन्ड की कोई इफेक्ट नहीं होगी नेगेटिविटी पे। क्लियर? तो ये मेथड है एक्चुअली। अब बात समझ आ गई, तो कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। चलो थोड़े बड़े कंपाउंड लेते हैं जिससे और भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। नंबर 3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसमें मुझे सल्फर का फाइंड करना है, तो आगे हमने फाइंड किया था +6। क्लियर? तो हाइड्रोजन का कितना इसमें, हाइड्रोजन का होता है +1, ये हमने पढ़ लिया है। सल्फर का होता है +6 और ऑक्सीजन का होता है -2, और ये जो है हम प्रूव कर देंगे ये मेथड से। क्लियर? चलो कैसे, तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, तो पहले सल्फर को मैं सेट कर रहा हूं। सल्फर सेंटर में होता है। देखो केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड के ऐसे स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तो याद रखना। क्लियर? सल्फर सेंटर में होता है, सल्फर जो है वो सेंट्रल है और वो पूरा कंपाउंड को कंट्रोल करके रखता है। जैसे आपके घर में आपके दादाजी है, ग्रैंडफादर है, वो कंट्रोल करते हैं पूरे फैमिली को। ठीक है? वैसे तो यहाँ पे अराउंड सल्फर 6 बॉन्ड होते हैं। अब 6 बॉन्ड देखो कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड भी होता है यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन। ये सब चैप्टर को 4 में आपको पता चलेगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चेक करो, हाइड्रोजन 2 हो गए, यस, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4। अभी मैंने बताया था अराउंड हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड होता है, अराउंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देखो अराउंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, इसके अराउंड 2 बॉन्ड है कि नहीं, 1 + 1 2, लेकिन ये ऑर्डर पे है, हेड पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या फर्क पड़ता है। अराउंड सल्फर 6 बॉन्ड, 2 + 2 4 5 और 6 हो गया कि नहीं। क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का, बहुत सारे बॉन्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिविटी का कांसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो 1 बाय 1। तो सबसे पहले बॉर्डर वाला है, चलो यहाँ पे टारगेट देते हैं। ठीक है? तो ये बॉन्ड से इफेक्ट क्या आएगी, ये -1 होगा और ये +1। क्लियर? तो ये बॉन्ड हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या है +1 -1, चलो ये भी हो गया। क्लियर? तो उसके बाद ऊपर नीचे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज डबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन -1 में -2 हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा हमारा +2।
अब नीचे की बॉन्ड की इफेक्ट फिर से आएगी, तो ये ऑक्सीजन तो -2 होगा, सल्फर को फिर से पॉजिटिव चार्ज और मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा +4। ठीक है, ए बॉन्ड भी हो गया, ए बॉन्ड भी हो गया, 4 बॉन्ड हो गए। चलो अब बीच वाले 2 और बाकी है, एस और ओ के बीच में। इसमें ज्यादा नेगेटिव कौन? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑलरेडी -1 था, दूसरा -1 आएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। क्लियर, ये बॉन्ड भी हो गया। तो ये बॉन्ड में क्या होगा, ये फिर से -1 मतलब -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, सारे बॉन्ड आ गए। क्लियर, अबे पूरे कंपाउंड में आप चेक करो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, देन एंड देन कंपाउंड बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सल्फर के ऊपर देखो +6 आ गया कि नहीं, जितने भी हाइड्रोजन है सबके ऊपर +1 आना चाहिए, वो भी सेट हो गया, और जितने भी ऑक्सीजन है सबके ऊपर -2 आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव टोटल सेम हो जाएगी। पॉजिटिव +8 है, नेगेटिव 8 होगी, +8 -8 दैट इज 0। तो ए मेथड, ठीक है, तो ए मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये मेथड आपको हेल्प कब करेगी वो देखो, मैं ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए कि ऐसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब उसका यूज कहाँ पे होने वाला है, तो 3 एग्जांपल में आपको इसका फोटो खींच लेना। 3 एग्जांपल जो मैंने अभी बताए वो मैंने मेथड बताया कि चलो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम अप्लाई करें। ठीक है, अब जहां पे इक्वेशन मेथड की लिमिटेशन आ जाती है वहां पे आपको हेल्प करेगी। देखो कैसे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H2SO5, ये सल्फर का ही एक एसिड है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, कैरोस एसिड ऐसा कुछ नाम था, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, फिर भी यहाँ पे याद रखना। अब मान लो कि जेईई नीट के पेपर में यहाँ पे अंडरलाइन किया है फॉर एग्जांपल, ओके, और आपको सल्फर का स्टेट फाइंड करना है, तो ज्यादातर बच्चे खुश हो जाएंगे, यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, और वो डायरेक्ट कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, इक्वेशन। और इक्वेशन में देखो गड़बड़ क्या होगी, H2 है तो टोटल लिख रहा हूँ +4 है, 2 हाइड्रोजन है, चलो सल्फर का फाइंड करना है X, ऑक्सीजन नॉर्मली हम क्या लेते हैं -2, तो 5 है तो कितना हो गया -10 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +8, और ऑप्शन ए होगा +8। टिक कर दिया सर, पेपर बहुत इजी था इस बार जेईई नीट में, आंसर +8 आ गया सर। अब मुझे बताओ सल्फर की रेंज क्या है, बताओ सल्फर की रेंज क्या है सर, -2 से +6, तो ये आउट ऑफ रेंज है, +8 नॉट पॉसिबल। बात तो सही है, नॉट पॉसिबल। अब क्या करोगे, व्हाट हैपन, अब क्या करोगे, कैलकुलेशन गड़बड़ है नहीं, वो भी सही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो H2SO5 है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर में कौन है, सल्फर, क्लियर, ऊपर डबल बॉन्ड से O है, नीचे भी डबल बॉन्ड से O है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 था, इसमें H2SO5 है, मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन यहाँ कहाँ फिट होता है, तो यहाँ फिट होता है, इन दोनों के बीच में फिट हो रहा है, देखो ऐसे है कॉम्बिनेशन। सर तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एक्चुअली पेरोक्साइड का कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ठीक है ना, तो ये बॉन्ड की इफेक्ट नहीं होगी, तो ये 2 ऑक्सीजन का चार्ज -2 में -1 देना पड़ेगा, और नेगेटिविटी से भी आ जाएगा, देखो फटाफट चेक कर लेते हैं, +1 है तो ये क्या हो जाएगा पता है ना सबको, ये +1 है तो ये -1 होगा, फिर ये +1 है तो -1 होगा, ये -2 है तो ये +2 होगा, ये भी -2 तो भी यहाँ पे आ गया +4, फिर इसके ऊपर चार्ज आएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये +5 होगा, यहाँ पे -1 आएगा और ये हो जाएगा +6, ये बॉन्ड की कोई इफेक्ट नहीं होगी, यस, बस यहाँ पे पिक्चर आपका हो जाएगा, फिनिश। और ये बॉन्ड की जब इफेक्ट नहीं होगी, ये बॉन्ड की इफेक्ट नहीं होगी, तो पूरा पिक्चर आपका क्लियर है, सल्फर देखो +6 है, अगेन आंसर +8। एक्चुअली हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मतलब पांचों ऑक्सीजन का -2 ले लिया, लेकिन रियल में आप देखो आउट ऑफ 5 3 ऑक्सीजन
having -2 charge and 2 oxygen having -1 charge. Is it clear? तो आपका जो आंसर आएगा वो +6 आएगा. तो ए इंपॉर्टेंट है. यस. ओके. तो एक्चुअली यहाँ पे +2 सही है, लेकिन सल्फर का x है, तो जो 5 ऑक्सीजन है उसमें 3 का -2 है और 2 का चार्ज -1 है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो +6 बनेगा. क्लियर? ए पॉइंट. तो ये अप्लाई करके इंपॉर्टेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे यूज करते हैं. इसके बाद दूसरा भी एक एग्जांपल बनाता हूं. ये सब स्टार्ट कर देना, क्योंकि जेडबल के वाले ऐसे क्वेश्चन रखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं, फिर पुरानी बुक में थे, आपको पता होना चाहिए. ओके. H2S2O8 H2S2O8 आपने ये पढ़ा होगा शायद. H2S2O7 इसको बोलते हैं ऑलियम. ये पढ़ा है आपने. इसमें एक ऑक्सीजन देखो ऐड कर दिया. ऑलियम का स्ट्रक्चर में ऐसा है, सिर्फ 2 सल्फर है, कोई बात नहीं. डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बीच में एक ऑक्सीजन, यहाँ पे OH. देखो तो सेट हो गया H2S2O7 1 2 3 4 5 6 करेंगे. अब ऑलियम में कोई इशू नहीं है. देखो ऑलियम में सारा ऑक्सीजन परफेक्ट ही है, मतलब आंसर भी आपका +6 आ जाएगा. लेकिन O8 जब आ जाएगा, O8 तो ये ऑक्सीजन बीच में आता है, और इसीलिए आप इक्वेशन मेथड में जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा. तो H2S2O8 में स्ट्रक्चर परफेक्ट आपका होना चाहिए. तो एक ऑलियम नहीं है, इसको बोलते हैं पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. तो इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं. चलो, इसमें 2 सल्फर है, नो टेंशन, लेकिन दोनों के बीच में 2 ऑक्सीजन है. हां, ऐसे. और ये सब हमें याद रखना है. देखो टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तो याद रखो. ठीक है. ये स्ट्रक्चर है, और इसमें जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करोगे अब तो सारा है क्लियर. हाइड्रोजन क्या होगा? +1 ऑक्सीजन. पेरोक्साइड नहीं है, नहीं है मतलब -2 वाला ही है. ये ऑक्सीजन में -2 -1 और ये दोनों सल्फर +6 वाले ही होंगे. तो इसमें भी सल्फर का जो स्टेट है वो +6 रहेगा. तो ये सब एक्सेप्शनल केस है एक्चुअली, जो आप x से सॉल्व नहीं कर सकते. कंपल्सरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही जाना पड़ेगा. तो इसमें जो 8 ऑक्सीजन है, एमसीक्यू आ सकते हैं. आउट ऑफ 8 हाउ मेनी ऑक्सीजन, हाउ मेनी पेरोक्साइड ऑक्सीजन. पेरोक्साइड में आएंगे 2. ये -2 वाले मतलब पेरोक्साइड, पेरोक्साइड वाले 2 और -2 वाले वो ऑक्साइड फॉर्म है, और ऑक्साइड वाले -2. क्लियर. और हाइड्रोजन तो +1 ही होता है. तो ये मेथड आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. चलो इसका एक और निकाल लो. इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. एक्चुअली ये मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत चलती है. हां, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए चलता है, लेकिन अभी ऑर्गेनिक हुआ नहीं आपका, तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं भी अप्लाई नहीं कर रहा हूं. ठीक है. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं CrO5. चलो, अब इसका x वाले मेथड अपना सपोज करोगे. Cr का स्टेट फाइंड करना है, तो x - 10 = 0, x = +10. सर आ गया +10. अब आपको पता होना चाहिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है. क्लियर. और आर्गन कंप्लीट, आर्गन के बाद 4s 1.35 होता है, सबको पता है. अब क्रोमियम को आर्गन में ऐसा करना है, क्रोमियम को आर्गन में ऐसा करना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने चाहिए? मैक्सिमम 6. आउटर वाले 6 टोटल. पहले लिखेगा, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं. तो क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट +6 ही पॉसिबल है. तो +10 जो है, +10 दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं. तो आंसर +10 क्यों आया? इसका रीजन है आपने सारे ऑक्सीजन -2 वाले ले लिए, तो इसमें भी पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन है. तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए. ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड. 5 में से 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले, 4 मतलब ये -1 -1 -1 -1. तो ये बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगी, और ये ऑक्सीजन सिंपल है.
-2 आया। तो ए ऑक्सीजन से +1 आया, यहाँ से +1 आया, यहाँ से +1, यहाँ से +1 और यहाँ से -2, तो टोटल हो जाएगा +6। क्लियर? तो यहाँ पे ब्रोमीन का स्टेट +6 नॉट +10। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, बाद में ये जो मेथड अप्लाई करते हैं उसमें कुछ जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक फोटो निकालो, तब तक मैं एक्सेप्शनल केस वाले 3 टेक्स्ट बुक में है वो डिस्कस करते हैं। एक फोटो निकाल देना। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे टेक्स्ट बुक में कुछ दिए हैं जिसमें आपको एवरेज देना होता है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये आपको पता चला कि हाँ ये पेरोक्साइड जब आता है स्ट्रक्चर में तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, ये पता चल गया आपको। चलो टेक्स्ट बुक में ग्रीन बॉक्स में 3 एग्जांपल दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 7 इसमें लिखा है C3O2, टिपिकल नेम है C3O2 और इसको बोलते हैं कार्बन सबऑक्साइड। इसमें टेक्स्ट बुक में कार्बन सबऑक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, कार्बन 3 है और ऑक्सीजन 2। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अराउंड कार्बन 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। क्लियर? चलो इसमें नेगेटिविटी देखो कैसे है। तो ये पहले एक बॉन्ड से चेक करते हैं, एक बॉन्ड में ऑक्सीजन की ज्यादा है मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन हो जाएगा +2। चलो यहाँ पे आते हैं, ये ऑक्सीजन -2 और एक कार्बन +2, ये बॉन्ड की इफेक्ट होगी। अब ये दो बॉन्ड की इफेक्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों साइड सेम टाइप ऑफ एटम है, तो उसमें नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा नहीं, तो एक कार्बन को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगी ए बॉन्ड से और यहाँ से भी नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, इससे बढ़ेगा। ठीक है, तो C3O2 में टोटल कार्बन 3 है। आप देखो टोटल कार्बन 3 है, लेकिन 3 में से 2 का स्टेट +2 है और 1 का 0 है, और आप वो मेथड से फाइंड करोगे तो गलत हो जाएगा, वो फ्रैक्शन आएगा। C3O2 फ्रैक्शन में आएगा, रियल में कंडीशन है। देखो तो हम चार्ज निकालते हैं, मीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? +2 + 0 + 2 डिवाइड बाय 3, दैट इज +4/3। क्लियर? 4/3 आपको मिलेगा, 4/3। x से फाइंड करोगे तो भी 4/3 आएगा, लेकिन 4/3 एग्जैक्टली ऐसे निकलता है। तो स्ट्रक्चर से भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल है, इसमें Br3O8, Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ऐसा नाम है उसका, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो इसका भी स्ट्रक्चर 3 दिया है, Br, Br, यहाँ पे Br, ऑक्सीजन 8 है, तो डबल बॉन्ड से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हुए, इसके ऊपर 2, 1 Br। ठीक है, चलो अब इसमें चार्ज, तो सबसे पहले 3 ऑक्सीजन देखो, तो ये -2, अब पता चल गया ना, -2 है, तो टोटल को -6, तो इसको इफेक्ट मिलेगी +6। क्लियर? तो यहाँ पे -2 तो ये हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। ठीक है, बाद में टॉप बॉटम -2 तो एरिया को मिलेगा +4, और ये जो बॉन्ड है इसकी इफेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों साइड Br है, और इस सिचुएशन में मीन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, नंबर ऑफ Br, मतलब तीनों जो Br है
तीनों का स्टेट देखो और क्या है, 2 का +6 है और 1 का +4 है, तो ये आइडेंटिफाई कर दिया हमने ऐसे। तो मीन फाइंड करना है तो +6 +4 +6 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर डिवाइड बाय 3 सॉरी 16/3 आंसर है, 16/3। क्लियर? तो ये भी एक एग्जांपल याद रखना 16/3। तो इसका भी फोटो ले लो और एक और मैं बताता हूँ लास्ट, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेथड है उसको यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा है Na2S4O6 इसमें Na को आप अलग कर दो तो ऐसा भी लिख सकते हो S4O6 -2। तो यहाँ से Na निकल गया, तो Na किस फॉर्म में होता है +1, तो 2 Na निकले तो +2 चला गया, तो रिजल्टेंट पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव आएगा S4O6। उसमें सल्फर 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है? ऑक्सीजन 6 सेट करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है वो -1 वाला कि वो सोडियम के साथ था वो चला गया, तो कॉम्बिनेशन है। चलो बाकी के ऑक्सीजन कहाँ पे होंगे, कितने सेट करने हैं अभी 2 आ गए, अभी 4 सेट करोगे, 4 कहाँ पे होंगे, तो ऑर्डर में है, मतलब 2 ऊपर यहाँ पे नीचे, बस बीच में जो 2 सल्फर है उसके कोई इफेक्ट नहीं। अब इसमें देखो क्या होगा, चलो ये कंडीशन है, चलो -2 A -2, अब बीच में +4, लेकिन इसका भी इफेक्ट आएगा ना, वो भी लिखा है इसमें, तो इसकी इफेक्ट आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा +5, ओके? यहाँ पे -2 इसकी इफेक्ट से -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और इन दोनों की इफेक्ट ये 0। क्लियर? तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं +5 +5 +10 -2 और 10। चलो सल्फर का स्टेट +5 0 0 5/4, that is +10/4, and that is 2.5, ठीक है? तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नॉर्मली ऑर्गेनिक में तो बहुत अप्लाई होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कभी आपका हुआ नहीं है तो भी आगे नहीं बढ़ रहे, ये ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक का कोई भी एक एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, इसका भी एक फोटो ले लो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये मेथड यूज होगी। ऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे कोई कंपाउंड हम लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूँ, चलो ऑर्गेनिक का ले रहा हूँ, यस ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो CH3 है, COOCH3, अभी ये सब पता नहीं चलेगा आपको, पढ़ा नहीं इसलिए हमने, फिर भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक कार्बन 3 कार्बन है। अभी तीनों कार्बन का मुझे स्टेट चाहिए डिफरेंट इक्वेशन, वो x वाले मेथड से फाइंड कर सकते, ओके? वो फ्रैक्शन में है तो हमें इंडिविजुअल चेक करना है। तो कॉम्बिनेशन देखो ऐसा होता है, CH3 है ना, तो H और अभी मैं बता रहा हूँ, ओके? इसके बाद COO है, तो यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड के साथ O, बाद में O, फिर C और फिर से H और H, ठीक है? अब इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करेंगे, तो ये 3 हाइड्रोजन जो है 1 2 3, इसका होगा +1 और +1, एक कार्बन का हो जाएगा -। क्लियर? ये बॉन्ड की इफेक्ट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। यहाँ पे जाते हैं तो देखो +1 एक कार्बन आपका हो जाएगा -। क्लियर? चलो बाकी चेक करते हैं, इसकी इफेक्ट आएगी कि -2 होगा, एक कार्बन +2 होगा। अब बात करते हैं ये दो बॉन्ड, चलो इसमें नेगेटिविटी ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन आएगा -1 पे आएगा
क्लियर? और इसकी इफेक्ट फिर से आएगी, इसमें नेगेटिव है इसकी है तो ये हो गया फिर से -2, इसे +1 हो जाएगा मतलब ऊपर -2। अब एक बात चेक करो, रिजल्ट में चार्ज 0 आना चाहिए। पॉजिटिव कितना है मेरा? +1 +1 +1 +3 +6 7 8 9 +9 पॉजिटिव है तो नेगेटिव -9 होना चाहिए, -3 -2 -5 -7 हो गया कि नहीं? अब मुझे बताओ ए कार्बन का स्टेट देखो, पहला जो कार्बन है वो ए है, इसका -3 है, ए कार्बन का है +3 है और ए कार्बन का है -2। तो जेनेबली में लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबलिंग कर देंगे 1 2 और 3 और स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। अभी पता नहीं होगा स्ट्रक्चर आपको, ये ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद हम ये अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कार्बन का जो आंसर है -42 ये रेंज से बाहर नहीं जाएगा, वो तो फैक्ट है। कोई भी कार्बन देखो -3 +3 सबका आंसर डिफरेंट है कि नहीं, तो एक कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें आज मैंने आपको एक नई मेथड बताई, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी आपको पता हो, बहुत सिंपल मेथड है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव -1 कर देना, दूसरी साइड पर प्लस कर देना, ठीक है? और बॉन्ड की इफेक्ट आएगी, एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड है 1 2 3 4, तो एक बॉन्ड की इफेक्ट आएगी, इसके नहीं आएगी क्योंकि ये दूसरा कार्बन के साथ ही है। क्लियर? तो इस बेस पे कैलकुलेशन करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपने आप ये सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ही एक टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज नोन एज स्टॉप रोटेशन। तो उसके बारे में, उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ही कुछ बातें करनी है, ठीक है? तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज आल्सो रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर, और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर के टोटल मैंने 5 लेक्चर सेट किए हैं, 1 2 3 4 5, इसकी पूरी सीरीज बनानी है जैसे वेब सीरीज होती है वैसे, ठीक है? थैंक यू।